वेलकम टू जीसीएफएफए। फोर्थ सेम कॉस्ट रिवीजन क्लास में एक ही हम लोग किए थे। मार्जिनल कॉस्टिंग पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिए थे। उसमें दो पार्ट था, एक तो सीवीपी एनालिसिस और आपका सेकेंड पार्ट था डिसीजन मेकिंग। दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज फिर एक और चैप्टर करते, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें तो कम ही चैप्टर से, सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट। तो अब शुरू करें इस चैप्टर से, ठीक है। ये था चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का आइडिया आप लोग को क्या दे, ऑलरेडी क्लास में तो हो गया था, फिर भी थोड़ा सा आइडिया देंगे और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन। इसमें जितना भी क्वेश्चन है अनफ है। आई थिंक दिस इज अनफ। टोटल 12 11 या 12 क्वेश्चन आर देयर। यस, 11 क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज अनफ। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो भी हो सकता है आपको इस पैटर्न का ही क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट। तो आइडिया क्या जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का। मान लो मैंने कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ही से सिंगल मटेरियल्स उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये प्रोसेस है, इसमें दो स्टेज है। मान लो स्टेज वन, स्टेज टू। स्टेज वन, स्टेज टू प्रोसेस, ठीक है। मैंने कुछ मटेरियल्स इसमें इनपुट किए, ये हो गया इनपुट ऑफ मटेरियल्स। इनपुट मतलब जो मेन मटेरियल जिससे प्रोडक्शन होगा कुछ, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज प्रोसेस किए, यहाँ आउटपुट हो गया। स्टेज का इस स्टेज में फर्स्ट स्टेज का आउटपुट हो जाएगा और वही सेकंड में इनपुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का आउटपुट प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो फिर सेकंड स्टेज में चले गए, इसमें इनपुट हो गया। फिर सेकंड के लिए इनपुट हो जाएगा, फिर सेकंड से फिर आउटपुट हो गया। अब जब आउटपुट हुआ तो देखिए इसमें तीन अलग अलग प्रोडक्ट आया। अब सेपरेट कर दिए, तीन प्रोडक्ट अलग अलग आया। तो यहाँ यहाँ से सेपरेशन, इसको इस पॉइंट को बोलोगे सेपरेशन पॉइंट। जिसके बाद सब अलग अलग प्रोडक्ट सेपरेट हो गए। जैसे पेट्रोल जो क्रूड से होता है, क्रूड से अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मोबिल होता है, ग्रीज होता है, केरोसिन होता है, फिर आगे आपका गैसोलीन होता है। लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ना। तो पहले तो प्रोसेस होता है, कुछ स्टेज तक सब एक साथ करते, जॉइंटली करते। इसके बाद क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है। तो इस पॉइंट से जॉइंटली जब तक कर रहे हैं उसको उसको बोलोगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। उसके बाद सेपरेट हो गया, तो आफ्टर सेपरेशन वही प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट को ध्यान देना, इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और ये बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद अलग फिर आगे फर्दर प्रोसेस हो सकता है, आगे फर्दर प्रोसेस हो सकता है। तो फर्दर लेकिन सब स्प्लिट हो गया तो इंडिविजुअली कर रहे हैं। फर्दर इसमें इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो ये हो सकता है किसी में फर्दर प्रोसेस का जरूरत नहीं है, किसी में हो सकता है आगे होगा। तो इसके सेपरेशन के बाद भी आगे फर्दर प्रोसेस, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इसमें हो रहा है फर्दर प्रोसेस। और फर्दर प्रोसेस करके तीन प्रोडक्ट आया, ए, बी और सी। और तीन प्रोडक्ट अलग अलग से प्रोसेस किए। यहाँ इनपुट हो गया, फिर यहाँ आउटपुट हो जाएगा, फिनिश्ड हो गया, ठीक है। ये आउटपुट हो जाएगा। यहाँ इनपुट किए थे, इसमें आउटपुट हो गया, फिनिश्ड हो गया। और इसमें भी आउटपुट, ओके, फिनिश्ड। हो सकता है इसमें फर्दर प्रोसेस जरूरत ही नहीं है, मे बी मे नॉट बी, है ना। किसी एक प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेस का जरूरत नहीं, इसी बस सेपरेशन हो गया, उसके बाद बेच सकते। आगे हो सकता है फर्दर प्रोसेस करके भी बेच सकते। तो इस पॉइंट से पहले, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले का जो पीरियड, उसमें क्या होता है, जॉइंटली सारा प्रोडक्ट हो रहा था। तो इस पीरियड को बोलते हैं प्री सेपरेशन पॉइंट, प्री सेपरेशन पीरियड। और इसके बाद क्या होगा, पोस्ट सेपरेशन। इसके बाद जो पीरियड है ये हो जाएगा पोस्ट सेपरेशन पीरियड, ठीक है ना।
तो सेपरेशन पॉइंट से पहले जितना भी काम हो रहा था, जितना भी स्टेजेस हो, स्टेज 1 स्टेज 2 हो सकता है, एक स्टेज के बाद भी सेपरेट हो सकता है। तो इसमें जो काम हो रहा था ज्वाइंट, इसमें जो भी खर्चा लग रहा था उस खर्चा को एक साथ क्या बोल सकते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट, है ना। इसको क्या बोलोगे, ये प्री सेपरेशन से पहले जितना भी ये फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में मटेरियल्स लेबर, जो मेन मटेरियल्स इनपुट था प्लस लेबर कॉस्ट लग रहा है, पर आपका फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है, प्रोसेस जहां हो रहा है फैक्ट्री में ना, हाँ ओवरहेड लग रहा है, तो ये सारा एक्सपेंसेस को क्या बोलोगे, वो तो जॉइंटली है ना, एक एक प्रोडक्ट का तो अलग से नहीं पता। तो इसमें जो टोटल कॉस्ट है इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट कॉस्ट। और वही जब सेपरेट हो जाएगा इसके बाद फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें प्रोसेस ए का कॉस्ट ए में ऐड हो जाएगा, बी का कॉस्ट बी में लगेगा, सी प्रोसेस हुआ नहीं तो सी में लगेगा ही नहीं। तो आफ्टर सेपरेशन इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको पता चलेगा कितना लग रहा है, लेकिन जॉइंट कॉस्ट एक सब था ना। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या, ये जो जॉइंटली कॉस्ट लगा था उसको आफ्टर सेपरेशन जितना प्रोडक्ट्स आया उस प्रोडक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एलोकेट कैसे करोगे, अपोर्शन कैसे करोगे, वही चैप्टर इस चैप्टर बताते हैं, ठीक है। एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है, लेकिन प्रोसेस में इंडिविजुअल प्रोडक्ट में अगर सिंगल प्रोडक्ट हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, जो भी जॉइंटली कॉस्ट था उसी प्रोडक्ट का ही कॉस्ट हो जाता ना। लेकिन अगर इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है एक ही मटेरियल से, एक ही यूनिट ऑफ प्रोसेस से बन रहा डिफरेंट प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। सर्दी इतना जोर लग गया तो प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, क्लास तो लेना ही है, कंप्लीट करना है, बस रिवीजन आपको अब लोग का ठीक से हो जाए। तो ये जो फर्दर प्रोसेस के बाद जितना प्रोडक्ट आया ना, इस प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट का भी अलग अलग नाम है, इस प्रोडक्ट का अलग अलग, एक तो फर्स्ट समझ में आया जॉइंट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सिंगल मटेरियल सेम प्रोडक्शन यूनिट से, प्रोसेस से, ठीक है ना, सेम लेबर सेम वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत प्रोडक्ट आगे निकल रहे हैं, तो इसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे इसमें एबीसी 3 प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो इससे पेट्रोल क्रूड से डिफरेंट मटेरियल्स बनता है, ये होता है। फिर कोक सॉरी सॉरी इतना डिस्टर्बेंस है। तो कोक से उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है ना, कोल तार बनता है, फिर आपका कोल बनता है जो कुकिंग के लिए, कोक है ना, कोल से कोक बनता है, कोल तार बनता है, फिर आपका उसमें मिथाइन मतलब वो जो अमोनिया बोलते हैं, सल्फेट अमोनिया बनता है। तो इस तरह बहुत अलग अलग प्रोडक्ट बनता है उससे भी। तो ये सारा प्रोडक्ट अगर जॉइंटली हो रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे, जॉइंट प्रोडक्ट बोलोगे। तो जॉइंटली जॉइंट कॉस्ट इसीलिए बोल रहे हैं, जॉइंटली बहुत सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं ना, उसका एक साथ टोटल कॉस्ट कितना, और इसी कॉस्ट को सेपरेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ये जो बाई बहुत सारे प्रोडक्ट आया ना, ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट आया क्या बोलते हैं, ए बी सी इतना प्रोडक्ट है, इसमें से कुछ प्रोडक्ट को बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, और कुछ प्रोडक्ट को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट्स आर मेन प्रोडक्ट्स और सम प्रोडक्ट्स आर बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट मतलब मेरा जो इंटेंशन था जो प्रोडक्ट करना वही चीज बन रहा है, तो हो गया मेन प्रोडक्ट्स। और जिसका इंटेंशन नहीं है लेकिन बाई स्क्रैप, एज ए स्क्रैप कुछ बन गया एक्स्ट्रा, ठीक है ना, कुछ कुछ बन गया तो बाई प्रोडक्ट्स। नॉर्मली जो इकोनॉमिक वैल्यू जिसका है, जिसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, वो होता है मेन प्रोडक्ट। इकोनॉमिक वैल्यू जिस सिग्निफिकेंस जिसका है, और जिसका कोई सिग्निफिकेंस उतना नहीं है लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया तो उसको आप बोलोगे बाई प्रोडक्ट। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक वैल्यू उतना नहीं होता है। जैसे एग्जांपल अगर ले देखोगे हम लोग शुगर से, शुगर केन से शुगर बनता है ना, सिर्फ शुगर नहीं, मान लो मेरा फैक्ट्री शुगर मिल है, शुगर भी बनता है, एथनॉल भी बनता है। एथनॉल अभी बहुत कॉस्टली, बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है उसका, क्योंकि पेट्रोल में ब्लेंडिंग किया जाता है, गवर्नमेंट बोल दिया इतना % ब्लेंडिंग पेट्रोल में करना ही पड़ेगा एथनॉल। तो पहले शुगर मिल को एक ही मेन प्रोडक्ट बनता था शुगर, लेकिन हाँ जगरी फिर आपका शुगर और आपका हो सकता है एथनॉल। एथनॉल उतना पहले बाई प्रोडक्ट ही समझते थे उन लोगों ने, सेल उतना नहीं होता था, कॉस्ट भी नहीं। लेकिन अब जब गवर्नमेंट डिसीजन ले लिए कि पेट्रोल में उसको ब्लेंड करना पड़ेगा, तो इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, और बहुत सारे कंपनी तो शुगर मिल में यही प्रोडक्शन कर रहे हैं, एथनॉल, ठीक है। तो उनका 2 प्रोडक्ट मेन हो गया, क्या क्या मेन हो गया,
शुगर, शुगर और इथेनॉल। और क्या प्रोडक्ट हो सकता है? अरे और भी कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा होता है, तो वो सब यूजलेस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वो आपका हो सकता है बाई प्रोडक्ट। जैसे छिलका रह गया ना, छिलका, उससे क्या होगा? अरे उससे भी कुछ बनता है, वो एज स्क्रैप बेचता है, और कोई उससे उसको कुछ और सामान बना लेता है। और नहीं तो कम से कम उसको डेयरी फार्म खरीद लेता है, उसको डेयरी, उससे क्या करते हैं, गाय को देते हैं, या और कोई इससे कुछ और घर में सुखा के फिर उसको फ्यूल के हिसाब से यूज करते हैं। तो इसका यूज वो यूजलेस है क्या? मेन वो छिलका बनाना था क्या इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट? नहीं, वो बाई प्रोडक्ट बन गया भाई, है ना। तो इस तरह कुछ बाई प्रोडक्ट आ सकता है। तो जैसे मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो मस्टर्ड ऑयल मेन प्रोडक्ट हो गया, एक ही मेन प्रोडक्ट है ना। और आगे देखो जो सॉलिड पार्ट होता है ना, उसको फर्टिलाइजर के लिए भी बेच सकता है, तो वो भी बेचता है उन लोगों ने एज स्क्रैप। मेन तो एक मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट होगा। लेकिन एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, तो अगर जैसे जूस, फ्रूट से, फ्रूट से जूस भी बनाता है, फ्रूट से फिर आपका जूस भी बेचता है, फ्रूट से फिर उसमें आगे मान लो अचार भी करते हैं, फिर फ्रूट से आपका जेली, जैम एक्सेट्रा अलग अलग बनाता है, पिकल, अचार हो गया पिकल, तो ये सब भी बनाता है ना। तो एक ही फ्रूट से बहुत सारे आगे के प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। तो उसमें कुछ मेन प्रोडक्ट होगा, कुछ बाई प्रोडक्ट होगा, राइट। और उसमें भी जो एक्सट्रैक्ट्स है उसको भी वो लोग बेच देता है, तो डेयरी फार्म को बेच देता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा निकल जाता है, मतलब कॉस्ट कम हो जाता है, वो बाई प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया? बस अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे, उतना डिटेल्स फार्मूला वो सब नहीं देंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा आइडिया दिए। इसमें करना क्या होगा, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट, इसको सभी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके। और इसमें जो क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं मैथ का। तो एक क्वेश्चन आपका बाई प्रोडक्ट रिलेटेड है। बाई प्रोडक्ट इसमें यूजलेस प्रोडक्ट, उसको, उसके लिए क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मेन प्रोडक्ट एक्स, इसमें मेन प्रोडक्ट एक्स है, उसका फाइंड करना है। लेकिन दूसरा बाई प्रोडक्ट भी वाई बनता है। जैसे मान लो हम लोग ये ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल बना, और जो बाई प्रोडक्ट है वो सॉलिड पार्ट है ना, एक्सट्रैक्ट करके वो फर्टिलाइजर कंपनी को बेच दिए उन लोगों ने, उसके साथ कुछ और मिक्स करके अच्छा फर्टिलाइजर बना लिए, और उसको भी उन लोगों ने बेचते, किसी और को बेच देता है इन लोगों ने आगे प्रोसेस नहीं करता है वो बाई प्रोडक्ट। तो इसमें ये समझ लेना, हम प्रोडक्ट किए, बाई प्रोडक्ट बन गया, उसको बेच के जो भी मिला, मेरा मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा या नहीं, बोलो। मेरा तो मेन प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट करना है, बाई प्रोडक्ट अगर बन गया तो क्या करें, उसको बेच के जो भी मिल रहा है, मेरा मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे। यस सर, बस इसी कंसेप्ट से समझ लेना, हो जाएगा। और अगर ऐसा भी दूसरा एग्जाम्पल लेते, गारमेंट फैक्ट्री है, तो गारमेंट बनाना ही उनका मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें छोटा छोटा टुकड़ा बच जाता है, वो क्या है, स्क्रैप हो जाता है, उसको भी उन लोगों ने केजी के हिसाब से बेचता है, बेच के जो भी मिलेगा वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा आपका। वो आपका बाई प्रोडक्ट का जो बेच के नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो आप क्या करोगे, मेन प्रोडक्ट कॉस्ट से बात माइनस कर दोगे। तो इसमें तो एक ही मेन प्रोडक्ट है, तो ज्वाइंट कॉस्ट को एक ही मेन प्रोडक्ट एक्स में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट में से एक पार्ट जो वाई का था, वो उसका जो बेच के मिलेगा ना नेट, वो हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस करके मेन कॉस्ट को कॉस्ट में चार्ज कर देंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया इसमें, ज्वाइंट कॉस्ट लगा कितना, 12,000, है ना, मतलब सेपरेशन से पहले लगा था 12,000 ज्वाइंट कॉस्ट। और पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, मतलब आफ्टर सेपरेशन भी इन लोगों ने आगे फर्दर प्रोसेस की है, स्प्लिट ऑफ आफ्टर, पोस्ट मतलब आफ्टर, तो आफ्टर सेपरेशन के बाद भी इसमें एक्सपेंसेस लगा। एक्स में कितना लगा, 800 मेन प्रोडक्ट में, और वाई बाई प्रोडक्ट में भी लगा 600। और यूनिट प्रोड्यूस किए थे, एक्स कितना यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, वाई कितना यूनिट्स आया था, 1000 यूनिट्स बाई प्रोडक्ट बन गया था। और सेलिंग प्राइस सिर्फ वाई का दे रहे, है ना, वाई का सेलिंग प्राइस दे रहे, मेन प्रोडक्ट का नहीं दिए, मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइन करेंगे ना आगे। और वाई बेचे कितना करके, 10 रुपया करके बेचे, क्या बात है, इतना बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट, खैर 10 रुपया करके बेचे 1000 यूनिट्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाई का दे दिया कितना, 400 रुपया, ठीक है। यस, तो मेन प्रोडक्ट एक्स का क्या होगा वो इसमें फाइंड करना है, राइट। यस, आप शुरू करें। क्वेश्चन चैप्टर हो गया आपका जॉइंट प्रोडक्ट। एंड बाई प्रोडक्ट्स।
चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। तो इसमें बाई प्रोडक्ट्स इज स्क्रैप। अब समझ लेना स्क्रैप आया तो स्क्रैप बेच के जो नेट मिला ना वो मेरा मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे, उस इसके बाद मेन प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा। तो पहले स्क्रैप का फाइंड करो, बाई प्रोडक्ट का। देखो एनआरवी, फर्स्ट कैलकुलेशन दिखाओ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वैल्यू शॉर्ट में एनआरवी अब बाई प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है बोलो तो, बोलो बोलो कौन सा प्रोडक्ट, वाई है ना, तो लिखो एनआरवी और बाई प्रोडक्ट वाई। एनआरवी का मतलब नेट रियलाइज, बेच के नेट कितना मिला। अच्छा नेट मतलब मान लो मार्केट प्राइस एक एक का 5 रुपया है, 10,000, 10,000 टू 5, 50,000 आएगा बेच के। अब बेचने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस लग रहा है तो माइनस करके तो नेट मिलेगा हमको, है ना। उसमें आगे फर्दर प्रोसेस करके भी खर्चा लग रहा था, आफ्टर सेपरेशन वो भी खर्चा माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगा ना। यस, तो बस यही चीज करना है। सेल प्राइस से नेट कितना एक्सपेंसिव बेचने के लिए लग रहा है हमको वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और वो मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट से माइनस कर देंगे। तो लिखो सेल प्राइस, सेल्स वैल्यू ऑफ वाई। बोलो वाई कितना प्रोड्यूस किए थे, 1,000 यूनिट्स। अब 10 रुपया करके सेलिंग प्राइस दिया था तो बेचेंगे बाई प्रोडक्ट तो 10,000 रुपया तो कंपनी को मिलेगा ना, इतना कम कॉस्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सर इतना नहीं, इसको बेचने के खर्चा भी तो लगा, वो माइनस कर दे तो नेट हमारे पास कितना बचेगा वो देखना। एक्सपेंसेस फॉर सेल, एक्सपेंसेस फॉर सेल ये दे दिया था क्वेश्चन में, कितना एक्सपेंसेस लगा वाई के लिए, 400 रुपया लगा था। एक्स के लिए दिया ही नहीं, वाई के लिए 400, ये भी माइनस करेंगे। और भी है, फर्दर प्रोसेस किए थे सेपर स्प्लिट ऑफ के बाद, स्प्लिट मतलब क्या बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट, उसके बाद पोस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ, पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट कितना लगा था, मतलब फर्दर प्रोसेस किए थे तो उसमें लगा था वाई में कितना देखोगे 600। पोस्ट सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ, पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाई, ये एक्सपेंसेस ऑफ वाई ये दे दिया था क्वेश्चन में। पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट एक्स का नहीं देख रहे हम लोग, बाई प्रोडक्ट देख रहे हैं, वाई में कितना 600 रुपया। बस ये माइनस कर दो, 10,000 माइनस 600 कितना 9,000। ये आ गया आपका एनआरवी ऑफ वाई। तो वाई बेच के हमको 10,000 मिलेगा, लेकिन खर्चा उसमें लगा मेरा 1,000 रुपया लगा ना दोनों, अगर फर्दर प्रोसेस किए फिर बेचने का खर्चा, तो 9,000 नेट मिलेगा हमको। और ये जो नेट मिला 9,000 ये मेरा मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे। ये बाई प्रोडक्ट तो बना नहीं, ऐसे बन गया, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका कुछ है नहीं। तो अब फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट एक्स, राइट। इसमें टोटल करेंगे, पर यूनिट भी करेंगे, करना चाहे तो कर सकते, पर यूनिट नहीं करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल और पर यूनिट। तो बोलो एक जो ज्वाइंट कॉस्ट था पहले उसको देख लेते। ज्वाइंट कॉस्ट शुरू में देखो क्वेश्चन, हेल्थ इशू है इतना ना प्रॉब्लम। देखो ज्वाइंट कॉस्ट 12,000 दिया था, हाँ सर, और जो 12,000 उससे माइनस कर देंगे, आफ्टर स्प्लिट ऑफ भी तो है 800, वो एक्स का है, वो बाद में देखेंगे, पहले ज्वाइंट कॉस्ट देख लेते। तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना था 12,000, ज्वाइंट कॉस्ट था 12,000, इससे माइनस कर दो एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट वाई, एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट वाई कितना आया था 9,000। तो मेरा ये कॉस्ट कितना लगा बोलो, सिर्फ 3,000। सोचो बाई प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है मेन प्रोडक्ट से, बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा है ना। तो कोई बात नहीं, मेरा मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट तो रिड्यूस कर दिया ना। अब बोलो मैंने मेन प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस किए थे, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, ये आ गया ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट एक्स। अब बोलो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे मेन प्रोडक्ट,
सिर्फ 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, तो 3000 को 2000 से डिवाइड कर दो, 1.5 रुपया हो जाएगा ना पर यूनिट। तो इसमें 1.5 रुपया हो गया, ओके, पर यूनिट। अब इसमें आफ्टर सेपरेशन, ज्वाइन मतलब प्री सेपरेशन, सेपरेशन से पहले, सेपरेशन का इसके बाद भी तो खर्चा लगा ना, तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ये सिर्फ एक्स्ट्रा देखोगे, है ना। क्वेश्चन देखो, पोस्ट सेपरेशन 800 रुपया दिए, बस 800 रुपया, मतलब सेपरेट होने के बाद फिर फर्दर प्रोसेस किए, उसमें 800 रुपया मेन प्रोडक्ट में लगा था, तो 800 को भी डिवाइड कर दो, कितना से डिवाइड बाय कितना यूनिट था बोलो, 2000 यूनिट था ना, तो ये होता है आपका 0.4, 0.4, बस हो गया टोटल कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस देता, टोटल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस देता तो डिफरेंट सेल्स प्रॉफिट आ जाता। तो बस इसमें कॉस्ट ही फाइंड करना था, 3800 टोटल कॉस्ट और 1.90 पर यूनिट कॉस्ट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इजी है ना, कितना इजी क्वेश्चन था, यस वेरी गुड। इतना इजी नहीं देता है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फिर भी कंसेप्ट तो बिल्ड हो रहा है ना, कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है आपका। ये था क्वेश्चन 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 भी इजी क्वेश्चन है, 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन, 3 4 ये सब क्वेश्चन अच्छा है, ये ऑनर्स में आया था 22 23। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार देखो क्वेश्चन 2 में क्या दिया है। Two products P and Q obtained from crude form and required further processing at a cost 5 for P and 4 for Q। दो प्रोडक्ट होता है, ये मेन प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, कुछ बोला नहीं तो समझ लेना मेन प्रोडक्ट ही है। बाई प्रोडक्ट जब दे रहे तो जब बाई प्रोडक्ट, नहीं तो मेन प्रोडक्ट है। एक क्रूड को प्रोसेस करके दो मेन प्रोडक्ट है, मान लो इसमें दो है, डीजल और पेट्रोल, दो मेन प्रोडक्ट ही तो है ना। तो इसमें क्रूड फॉर्म में था, उससे दो प्रोडक्ट आया, और एक एक कॉस्ट फर्दर प्रोसेस मतलब सेपरेट होने के बाद, दो मेन प्रोडक्ट जब सेपरेट हो गया उसके बाद उसमें फर्दर जब प्रोसेस कर रहे थे तो उसमें कॉस्ट लगा कितना, पी, मेन प्रोडक्ट पी जो था उसमें 5 रुपया पर यूनिट लग रहा था, और क्यू में 4 रुपया पर यूनिट बिफोर सेल, बेचने से पहले, ठीक है ना। वो टाइम, वो टेबल याद करो, देखो वो जो डायग्राम ड्रॉ किए थे ना, अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इससे पहले ज्वाइन कॉस्ट, उसके बाद सेपरेट हो गया, फर्दर प्रोसेस किए, फिर बेचे, सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, यस। नेक्स्ट फिनिश हो गया, बेचे। ऑल अज्यूमिंग नेट मार्जिन 25, मतलब प्रॉफिट मार्जिन दे दिया, कॉस्ट पे 25%, लेकिन आप सेल्स पे लेके जाओगे, और सेलिंग प्राइस फिक्स दे दिया दोनों का, एक का 13.75, दूसरे का 8.575 पर यूनिट सेलिंग प्राइस दिया। ड्यूरिंग पीरियड ज्वाइन कॉस्ट 88,000 आया, तो 88 ज्वाइन कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो मेन इसमें है। आउटपुट वायर कितना, पी कितना यूनिट्स बनाए थे, 8000 यूनिट्स, क्यू कितना यूनिट्स, 6000 यूनिट्स। असर्टेन द ज्वाइन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी एंड क्यू। ज्वाइन कॉस्ट जो टोटल 88 लगा, उसमें पी में कितना लगा और क्यू में कितना लगा, ये पूछा। आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं पूछा, पोस्ट सेपरेशन है लेकिन टोटल कॉस्ट नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूछ रहा है ज्वाइन कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे पी में और क्यू में, और उसमें पर यूनिट क्या आएगा। यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन दे सकता है, इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, मतलब सेल से ना पीछे जाएंगे, सेपरेशन पॉइंट तक कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो लिखो रिवर्स कॉस्ट, रिवर्स कॉस्ट ऑफ पी एंड क्यू एट सेपरेशन पॉइंट। कुछ बेस बोला नहीं, सेपरेशन के लिए मतलब ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए बहुत सारे मेथड होता है, कुछ इसमें बताया नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझने का कोशिश करेंगे क्या फॉलो होगा। प्रॉफिट रेट दे दिया, आफ्टर सेपरेशन एक्सपेंसेस दे दिया, तो जितना प्रॉफिट था माइनस कर देंगे, आफ्टर सेपरेशन खर्चा माइनस कर देंगे, तो प्री सेपरेशन आ जाएगा ना, प्रॉफिट भी तो रेट पता है, तो इसीलिए इसको रिवर्स कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, मतलब सेल से बैक करेंगे। यस, तो बोलो पहले लिख लेते एक एक यूनिट का यूनिट्स प्रोड्यूस, थोड़ा डिटेल शो करेंगे। बोलो पी कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे, बोलो बोलो क्वेश्चन 2।
पी प्रोड्यूस किए थे आपका कितना यूनिट्स, पी में आया था 8,000 यूनिट्स और क्यू में कितना 6,000 यूनिट्स, क्वांटिटी यूनिट्स है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस के रुपीज में हो जाए। सेलिंग प्राइस दे रहा था पी, पी में बोला 13.75, 13.75 और क्यू में दे रहा है कितना 8.75, क्यू में कितना 8.75। तो इनटू करोगे सेल्स वैल्यू मिलेगा या नहीं, बोलो। हाँ सर, तो इनटू कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे, सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। ओके, थर्ड सेल्स, टोटल सेल्स इज 1 into 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो तो कितना 8,000 इंटू 13 पॉइंट, 8,000 इंटू क्या करोगे 8,000 इंटू 13.75 इंटू करो, कितना होता है 8,000 इंटू 13.75, ये आया आपका 1,10,000, ये रुपीज में आ गया 1,10,000। एक बार यहाँ अंडरलाइन कर दे। और सेकंड में 6,000 इंटू 8.75, ये होता है आपका 52,500। अब इससे लेस कर देते प्रॉफिट, प्रॉफिट रेट दे दिया था, कितना दिया था बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। प्रॉफिट रेट बोला था 25% ऑन कॉस्ट। अरे तो कॉस्ट तो नहीं पता, सेल्स पता है ना, अरे कॉस्ट से सेल्स में जाओ, फर्स्ट में 1,10,000 आया था, ठीक है ना। मान लो कॉस्ट 100, परसेंटेज कॉस्ट जिसपे परसेंट उसको 100 मान लेना, तो प्रॉफिट कितना बोलो, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा 125, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जोड़ोगे तभी ना सेल्स आएगा। अगर सेल्स पे परसेंटेज देता तो सेल्स वैल्यू ना डायरेक्ट परसेंटेज करते, लेकिन कॉस्ट पे परसेंटेज दिया था तो आपको सेल्स पे जाना पड़ेगा। तो बोलो सेल्स 125 तो प्रॉफिट 25 यूनिटरी करो, तो सेल्स जो आया सीरियल नंबर 3 इंटू 25/125, ये तो 125% ना, तो ये लिखो सीरियल नंबर 3 इंटू 25 डिवाइड बाई 125। या ऐसे भी कोई बोलता है कि 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल्स, और रिलेशन से देखता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। इसमें 20 कुछ तो आप रट लोगे, बाकी सब में तो रटना मुश्किल है। अगर हम बोल दिए 15% ऑन कॉस्ट, तो सेल्स पे कितना आएगा, अब फिर बोल नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए 15/100 15% हो जाएगा, तो परसेंटेज मिलेगा आपको। अगर बोल दिए 30% ऑन कॉस्ट, तो 30/130% ऑन सेल्स हो जाएगा, तो इसीलिए 25/125% हो गया, 25/125, समझ में आया ना। यस, तो मतलब 1/5 हो रहा ना, देखो 25/125 कितना 1/5, तो ये जो 1,10,000 1/5 कर दो, तो 1 डिवाइड बाई 5.2 हो गया इंटू 110, मतलब 22,000। फर्स्ट में कितना है 22,000 और सेकंड में कितना 52,500, तो इसमें हो गया आपका 10,500। प्रॉफिट पता चली गया, ये माइनस कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्या मिलेगा आपको टोटल कॉस्ट। यस सर, तो इसमें 88,000, हाँ सर, इसमें करो तो 42,000 है ना, 88,000 एंड 42,000। यस सर, अब पोस्ट सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन जो कॉस्ट था वो भी माइनस कर देते, सेपरेट होने के बाद दो खर्चा लगा था ना, वो लेस कर दो। हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस भी लगेगा, वो भी पहले माइनस करोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया नहीं था, पोस्ट सेपरेशन एक्सपेंसेस है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, मतलब फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं सेपरेशन के बाद। तो इसमें भी फिर क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है पोस्ट सेपरेशन में, क्वेश्चन में आ जाते फिर एक बार। ये बोला फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब कि जब दो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए इसके बाद फर्दर प्रोसेस हो रहा है, मतलब पोस्ट सेपरेशन। पी में कितना है 5 रुपीज और क्यू में कितना 4 रुपीज, तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, 5 और 4 इंटू करके दिखाओगे ना। यस सर, तो अब एक मिनट, क्या हो रहे हैं, तो पी में यहां दिखा दो, पी में कितना यूनिट्स था बोलो, ऊपर 8,000 यूनिट्स, और उसमें पर यूनिट कितना बोला था बोलो 5 रुपीज करके, तो 40,000 इसमें। और क्यू
6,000 यूनिट्स था। हाँ सर। और इसमें कितना 4 रुपया करके दिया, तो कितना हो रहा है 24,000 इसमें लगा। आफ्टर सेपरेशन खर्चा माइनस हो गया, तो ये माइनस करके जो आएगा ना वो प्री सेपरेशन कॉस्ट हो जाएगा। प्री सेपरेशन कॉस्ट, ये रिवर्स कॉस्ट है, रिवर्स करके आया, ठीक है ना। तो रिवर्स कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत सारे क्वेश्चन में इसका अप्लाई होता है। तो माइनस कर दो, तो यह 48,000, और इसमें आया कितना 42 से 24 लेस कर दो, 42 माइनस कितना 24, जो होता है 18,000। अब इसका रेशियो देख लो, इसी रेशियो से ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। रेशियो of P is to Q, ये हो रहा है 48 is to 18, कैंसिल कुछ हो रहा है बोलो, 3 से तो हो रहा है, 3 है के 3 6 16 16, और 3 6, फिर 2 से हो रहा है, 2 8 जा 2 3 जा 8:3। तो ये जो रेशियो आया कितना रेशियो आपका 8:3 रेशियो आया। तो अब जो ज्वाइंट कॉस्ट है ना 8:3 रेशियो आई, पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था ये, फाइंड द ascertain the joint cost per unit of P and Q। ओके, तो हम लोग allocation of joint cost in P and Q। ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोग दो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक टोटल करेंगे फिर पर यूनिट भी कर लेंगे। पॉइंट कॉलम अलग से नहीं कर रहे, नीचे कर लेंगे पी और क्यू, ठीक है। देखो ज्वाइंट कॉस्ट इन द रेशियो क्या 8:3। अब क्वेश्चन पढ़ो, ज्वाइंट कॉस्ट कितना दिया था सर, ज्वाइंट कॉस्ट तो दिया था 88,000, यस 88,000 आया था। तो 88,000 को इस रेशियो से कर लो पी, 88,000 इंटू 8/11, और क्यू हो जाएगा 88,000 इंटू 3/11। बोलो समझ में आया। तो 88,000 डिवाइड बाय 11, 88,000 डिवाइड बाय 11 इंटू इंटू, तो इसमें फास्ट में क्या 8 इक्वल टू 64,000 आ गया, और 3 इक्वल इसमें 24,000 ज्वाइंट कॉस्ट आ गया। इसमें से बोला था ज्वाइंट कॉस्ट को सेपरेट, ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके बोलो पर यूनिट क्या है, तो टोटल कॉस्ट नहीं पूछा, तो इसको अब यूनिट से डिवाइड करेंगे। ये ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए नाउ यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसमें कितना 8,000 यूनिट्स और इसमें कितना 6,000, डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट, ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट, ज्वाइंट कॉस्ट पर एक एक यूनिट पे पूछा था ना, तो 1 डिवाइड बाई 2, 64,000 को डिवाइड करो 8,000 से, 64 डिवाइड बाई 8, ये होता है आपका 8 रुपीज। ये रुपीज में एक एक यूनिट का ज्वाइंट कॉस्ट पी का कितना 8 रुपया हो गया। और सेकेंड 24,000 डिवाइड बाई 6,000, ये होता है आपका 4 रुपीज। यस, अंतर हो गया आपका। ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट कितना, पी के लिए 8 और पी क्यू के लिए कितना 4। और ऐसे टोटल कॉस्ट बोलता तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लगा था ना, बोलो कितना लगा था, इसमें 5 रुपया करके लग रहा था पी में, तो 8 और 5 13 रुपया टोटल कॉस्ट हो जाएगा पी का, और क्यू में 4 रुपया और इधर भी 4 रुपया, 8 रुपया हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ क्यू, ठीक है। बट इसमें ज्वाइंट कॉस्ट को सेपरेट करके बताना था कि पर यूनिट क्या होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन से दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता, दे सकता है। बट क्वेश्चन 3 अब जो करेंगे वो बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें आंसर बुक में एक दिया होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कितना अलग अलग आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन 3 अब करेंगे, ठीक है। यस सर, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब अगर दे दे तो
कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सकता है। हमको लग रहा है हो सकता है ऐसे ही रिपीट कर दे, थोड़ा थोड़ा बहुत अमाउंट में चेंज करके रिपीट कर दे। क्या है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, 20,000 kg of X is processed to produce 12,000 kg of Y and 8,000 kg of Z। मतलब मेन मटेरियल तो X, जो इनपुट था ना, मटेरियल मेन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं इनपुट, वो था X। उसको कितना केजी इनपुट किए थे, 20,000 केजी। जब इसको प्रोसेस किए तो उसके बाद दो दो प्रोडक्ट आया, एक Y और एक Z। इससे मेन मटेरियल से X, तो मटेरियल्स का नहीं देखना, प्रोडक्ट एक Y Z का देखना है, दो जॉइंट प्रोडक्ट है। और इसमें एक 12,000 के जी, एक में 8,000, तो 20,000 के जी टोटल। कोई स्क्रैप यूज नहीं हो रहा है, स्क्रैप नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है नॉर्मली, ठीक है ना। कभी होता है ना इतना केजी तो नॉर्मली कुछ हीट के कारण कम हो गया वेट, इस तरह होता है, कोई स्क्रैप हो गया, इस तरह नहीं हुआ है, तो टोटली फिनिश प्रोड्यूस। और द ज्वाइंट कॉस्ट बिफोर सेपरेशन पॉइंट 48,000 है। ज्वाइंट कॉस्ट सेपरेशन से पहले ही तो होता है ना ज्वाइंट कॉस्ट, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स वाई में। और इसमें मान लेना दोनों मेन प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट जहां नहीं बोल रहे हैं तो आप क्या मानोगे, मेन प्रोडक्ट। यस सर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अपोर्शन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। ज्वाइंट कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर, इसमें दो मेथड है। एक तो जो मेजरमेंट, सॉरी जो ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें 5-6 मेथड है अलग अलग। इसमें दो मेथड अप्लाई, एक फिजिकल मेजरमेंट मेथड, मतलब फिजिकल यूनिट, फिजिकल मेजर मतलब कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, उस यूनिट्स बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सेकंड बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, मतलब जस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेपरेट किए उस टाइम अगर बेच देते तो उस टाइम क्या प्राइस में बेच सकते, उसमें जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से सेपरेट करना है। तो एक रिवर्स कॉस्ट मेथड जो किए थे ना, उससे भी होता है जैसे अभी किए थे। और इसमें फिजिकल यूनिट्स कितना यूनिट्स है, ये आपका मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू अगर दे दिया तो उसको वैल्यू फाइंड करेंगे उससे। तो अलग अलग मेथड फॉलो किया जाता है। तो इसमें हम लोग दो मेथड बोला, एक फिजिकल मेजरमेंट मेथड, दूसरा मार्केट वैल्यूएशन एट सेपरेशन पॉइंट मेथड। बट यहाँ और क्या पूछ रहे हैं, प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट अंडर, वही दो मेथड से प्रॉफिट भी फाइंड करना है, ठीक है ना। यस, तो इसलिए इसमें ना ये दो मेथड के लिए तो दो आंसर होना चाहिए, लेकिन एक सेपरेशन पॉइंट में भी बेच सकते और फर्दर प्रोसेस करके बेच सकते, तो उसमें 4 आंसर हो सकता है। मतलब एक इस क्वेश्चन को अगर ठीक से किया जाए पूरा टोटल डिटेल्स, तो 4 आंसर अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है, कैसे करेंगे देखोगे। ओके, क्वेश्चन शुरू करते। तो हम लोग को फर्स्ट फाइंड क्या करना होगा, तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिजिकल यूनिट मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो फर्स्ट फिजिकल यूनिट मेथड लिखो, distribution of joint cost and physical unit method। क्वेश्चन नंबर 1 कितना, क्वेश्चन 3। distribution of joint cost physical unit, मतलब कितना यूनिट प्रोडक्शन किए उसके हिसाब से। तो प्रोडक्शन यूनिट्स क्या क्या प्रोडक्ट था, एक्स वाई था ना या वाई जेड था। प्रोडक्ट इसमें था, प्रोडक्ट इज वाई जेड, एक्स तो मेन मेटेरियल्स है। प्रोडक्ट वाई इक्वल टू कितना यूनिट बोला था, 12,000 के जी। और z इक्वल टू कितना, 8,000 के जी। 12 के जी और 8,000 के जी। तो रेशियो कितना है बोलो, 12:8। मतलब क्या हो रहा है, 4 से करो 4, 3 और 4 2, 3:2। देयरफॉर ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ y इक्वल टू, बोलो क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट टोटल कितना दिया था, 48,000 इंटू 3/5, 3:2 आया ना, 3/5, 48/5 इंटू 3, 48,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इक्वल, तो इसमें आया 28,800। और ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ z इक्वल टू 48,000 इंटू 2/5, 2 इक्वल कर दो कितना हो रहा है, 19,200। तो ज्वाइंट कॉस्ट दोनों प्रोडक्ट का मिल गया। ये कौन सा मेथड की है, फिजिकल यूनिट मेथड। दूसरा मेथड
ज्वाइंट कॉस्ट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट आगे करेंगे। दूसरा मेथड था सेल प्राइस और सेपरेशन पॉइंट मेथड। सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेथड बताया कि अगर सेपरेशन पॉइंट में जो सेल्स वैल्यू उस बेसिस पे ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा ज्वाइंट कॉस्ट, वो देख लो, वो बताओ। ठीक है, तो इस बेसिस पे दो मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन करने का इस क्वेश्चन में। तो ज्वाइंट कॉस्ट तो 48 है, लेकिन सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट फाइंड करेंगे। देखो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, y का भी फाइंड करेंगे और z का भी फाइंड करेंगे, फिर रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में फिर आते, क्वेश्चन में क्या दे रहा था, ये देखो यहां नीचे इंफॉर्मेशन से क्लियर हो, यूनिट सेलिंग प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट, यूनिट सेलिंग प्राइस आफ्टर सेपरेशन पॉइंट, मतलब दो अलग अलग दिया ना, तो इसमें सेपरेशन पॉइंट पे सेल करेंगे वही लेना है। एक्स के वाई के लिए बोल दिया 10 रुपया, जेड के लिए कितना 7.5, और आफ्टर सेपरेशन फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। ठीक है ना, तो इसमें आ रहा है 14 और 15, तो अलग अलग है। लेकिन एट सेपरेशन पॉइंट क्या मतलब, सेपरेट किया आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करके तुरंत अगर बेचे तो प्रोडक्ट वाई 10 में सेल होगा, जेड कितना 7.5, यूनिट से इनटू कर लो। प्रोडक्ट वाई और जेड क्या प्राइस में बेचोगे, प्रोडक्ट वाई बोलो कितना यूनिट था 12,000, और इसमें 10 रुपीज मतलब 1,20,000 होता है, और जेड इसमें कितना यूनिट था 8,000, और इसमें क्या दिया था 7.5 दिया था ना, प्रोडक्ट वाई में बोलो 7.5, तो 8,000 मल्टीप्लाई करो 7.5, 8,000 इंटू 7.5, ये होता है आपका 60,000। तो रेशियो 12:6, मतलब 2:1 हो गया। जहां फिजिकल यूनिट में 3:2 आया था, इसमें क्या हो गया 2:1। अब जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों प्रोडक्ट में, देयरफॉर जॉइंट कॉस्ट ऑफ ओआई, सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना था वो हो गया हम लोग। अब इनकम स्टेटमेंट आगे करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। जॉइंट कॉस्ट ऑफ वाई इक्वल टू टोटल कितना 48,000 इंटू क्या हो जाएगा 2/3, जॉइंट कॉस्ट ऑफ जेड इक्वल टू 48,000 इंटू क्या 1/3, 1/3 कर 3 के 3 6 16,000, और इसमें 32,000। ये एलोकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट करेंगे, एक बार फिजिकल यूनिट के हिसाब से और एक बार सेपरेशन पॉइंट के हिसाब से। नाउ फिजिकल यूनिट बेसिस पे, नाउ इनकम स्टेटमेंट 1 फिजिकल यूनिट मेथड, इनकम स्टेटमेंट under if joint costs allocated under physical unit, income statement when joint cost allocated under physical unit मेथड। ठीक है ना, इसमें भी दो आएगा आंसर। क्यों सर, दो सेल्स वैल्यू दिखा है ना, एक बार सेपरेशन पॉइंट पे सेल करेंगे और आफ्टर सेपरेशन प्रोसेस करके बेचेंगे, दो अलग अलग सेलिंग पे, तो दो अलग अलग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगा। तो इसके अंदर दो, और उधर अगर सेपरेशन पॉइंट पे एलोकेशन किए तो उसमें भी दो, तो दो अलग अलग केस आ रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट करते जाए, वाई का है ये जेड का है, और यहां पहले ए लिखते, इफ सेल्स आफ्टर सेपरेशन, मतलब फर्दर प्रोसेस करके, तो इस केस में क्या होगा। ठीक है, और बी नीचे बी भी करेंगे अलग से। तो बोलो सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स, यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा है वाई, बोलो वाई कितना यूनिट्स था 12,000 यूनिट्स,
और आफ्टर सेपरेशन बेचने से क्या प्राइस में बेच रहे थे? क्वेश्चन देखो, इसमें 14 रुपीज वाई बेच रहे थे और जेड का 8000 यूनिट्स, इसको भी आफ्टर सेपरेशन बेचने से 15 में बेच रहे हैं। तो 12000 इंटू 14 करोगे, 12000 इंटू क्या करोगे 14, तो इसमें फर्स्ट का आ गया कितना 1,68,000 वाई का सेल्स वैल्यू। 8000 इंटू 15 1,20,000। बोलो समझ में आया? कितना आ रहा है आपका 1,68,000 एंड कितना है 1,20,000, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इससे लेस कर देंगे, ये तो सेल्स है, ये 1 लिख दो। टोटल कॉस्ट कब भेज रहे? आफ्टर सेपरेशन, इसमें ज्वाइंट कॉस्ट भी लगेगा और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी लगेगा। ज्वाइंट कॉस्ट बोलो, फिजिकल यूनिट मेथड जो सॉल्व किए थे, ज्वाइंट कॉस्ट कितना आया था बोलो? फिजिकल यूनिट मेथड जब डिस्ट्रीब्यूट किए थे ज्वाइंट कॉस्ट कितना आया था? यहां देखो 28,800, 19,200, वाई जेड का 28,800 और 19,200। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट मतलब क्या? प्री सेपरेशन, सेपरेशन से पहले ज्वाइंटली कॉस्ट लग रहा था और फिर सेपरेट होने के बाद भी तो लगा ना, वो भी क्वेश्चन में देखो दे दिया है, सेपरेशन के बाद कितना खर्चा लग रहा था। ये बोला था पोस्ट सेपरेशन एक्सपेंसेस आफ्टर सेपरेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्स्ट में दिया था 20,000 और सेकंड में दिया 30,000। क्वेश्चन दिखा देते आप लोग को एक बार, फिर कंफर्म हो जाओगे। क्यों इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, हैंग हो जाता है। ये देखो आफ्टर सेपरेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस करोगे तो इसमें 20,000, इसमें 30,000 दिया, तो वो खर्चा इसमें दिखा दिया हम लोग, समझ में आया ना? तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस और कुछ नहीं दिया, टोटल कॉस्ट। सेपरेशन से पहले कितना कॉस्ट, सेपरेशन के बाद कितना कॉस्ट, जोड़ने से टोटल कॉस्ट। तो इसमें आ रहा है 48,800 और इसमें आ 49,200 और सेल से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट इज 1 माइनस 2। बोलो 1,68,000 से 1,68,000 से माइनस क्या हो रहा है 48,800, तो ये आया 1,19,200 प्रॉफिट। और सेकेंड में 1,20,000, इससे माइनस कर दो 49,000, कितना 49,200, इसमें आया 70,800 और दोनों को जोड़ लोगे टोटल आ जाएगा 119,200 plus 17,800। therefore total profit कितना हो रहा है 119,200 plus 70,800 जोड़ लो plus 119,200 इक्वल टू 1,90,000। ओह क्या हो गया, ये आपका 1,90,000 फर्स्ट केस, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो लेकिन इसमें देखो आप क्वेश्चन देखो, तो क्या दिया था 8.1, अगर हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट किए फिजिकल यूनिट तो उसमें क्या होगा प्रॉफिट, एक इसको बेचे आफ्टर सेपरेशन तो प्रॉफिट इतना, और सेपरेशन पॉइंट पे बेचेंगे उसमें सेलिंग प्राइस कुछ और दिया था ना, तो उसके हिसाब से भी एक इनकम स्टेटमेंट मिलेगा। तो बी सेलिंग प्राइस, फर्स्ट केस फिजिकल यूनिट मेथड, उसके अंदर भी इफ सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट, इसमें तो आफ्टर सेपरेशन पॉइंट फर्दर प्रोसेस करके बेचे। अब इसमें बोल रहे अगर सेल करे आफ्टर सेपरेशन नहीं एट सेपरेशन पॉइंट, कोई सेम प्रोडक्ट वाई और जेड का ही फाइंड कर रहे, तो यहां लिखो सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट। अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करके बेचे तो इसमें सेल्स हम तो फाइंड कर लिए थे,
देखो सेलिंग प्राइस 80% पॉइंट किए थे ना, सेकंड जो एलोकेशन था ये किए थे ना, ये देखो सेकंड सेल 80% पॉइंट, 10 रुपया करके सेलिंग प्राइस दिया था इसमें 7.5, तो इसमें 1,20,000, इसमें 60,000 आया था। यस सर, तो वो लिख लेते 1,20,000, फर्स्ट में कितना 1,20,000 और इसमें 60,000 आया, इससे लेस कर दो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इसमें सिर्फ ज्वाइन कॉस्ट लगेगा, क्यों बोलो तो ना, आफ्टर सेपरेशन तो फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे, सेपरेशन पॉइंट पे ही बेच रहे हैं ना, तो इसमें ए लेंगे 28,800, 19,200, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट अवॉइड करो। अरे जब सेपरेट हो गया तुरंत भेज दिया, अगर फर्दर प्रोसेस नहीं की तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट तो लगेगा नहीं इसमें, तो इसमें आया 28,800 और इसमें कितना है 19,200, ये माइनस कर दोगे तो आएगा प्रॉफिट, इसमें पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें हो रहा है कितना 92,200, देख लो एक बार, 1,20,000 माइनस कितना 28,800, तो इज इक्वल टू 91,200, और इसमें 60,000 उससे माइनस कर दो 19,200, 19,200, तो इसमें आया 40,800। अगर इसमें पूछता तो बोलो उनको कौन सा स्टेज में भेजना चाहिए, आफ्टर सेपरेशन या सेपरेशन पॉइंट पे, तो आफ्टर सेपरेशन, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट इसमें ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट ग्रेटर है फर्स्ट ऑप्शन में, तो उसको भेजना चाहिए आफ्टर फर्दर प्रोसेस। अगर बिफोर सेपरेशन पॉइंट, एट सेपरेशन पॉइंट कहीं पे प्रॉफिट ज्यादा हो जाता तो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करके बेचते, ठीक है ना। यस, तो ये था फर्स्ट केस। अगर फिजिकल यूनिट मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट तो प्रॉफिट इतना आएगा, बोलो समझ में आया, टोटल ऐड करके लिख लेना फिर टोटल को। अब सेकेंड आ जाते, इफ ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड ऑन क्या सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट, इफ ज्वाइंट कॉस्ट allocated at sales price at separation point, इसमें जॉइंट कॉस्ट को डिफरेंट आया था ना, कितना आया था देखो सेकंड पॉइंट, ये सेकंड केस 32 एंड 16, इसमें 28,800, 19,200 है ना, बट इसमें 32 एंड 16, टोटल प्रॉफिट तो सेम आएगा क्योंकि कॉस्ट तो टोटल उतना ही है, लेकिन चेंज हो रहा है, दो बार करना होगा आपको, एक बार सेपरेशन पॉइंट पे बेच देंगे तो प्रॉफिट कितना, फिर इसमें केस है इफ सेल्स एट आफ्टर सेपरेशन पॉइंट, ठीक है, मतलब आफ्टर सेपरेशन फर्दर प्रोसेस करके बेचे, ये कैसे हो जाएगा, और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं किए तो केस बी हो जाएगा, वाई एंड जेड। सेल्स प्राइस तो फाइंड कर ही लिए थे बाबू, सेल्स प्राइस देखो फाइंड कर ही लिए थे, कितना आया था, ओह कितना स्लो हो जाता ना, हैंग 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 हो ये, आफ्टर सेपरेशन भेज रहे हैं तो कितना आया था 14 और 15 तो बोला था 168 और 120, यही तो होगा है ना, 168 सेल्स फाइंड कर चुके, 168 और इसमें एक 20 टोटल कॉस्ट, इसमें एक तो ज्वाइंट कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, बोलो ज्वाइंट कॉस्ट कितना फाइंड किए थे, बोलो बोलो ज्वाइंट कॉस्ट कितना फाइंड किए थे, यहाँ देखो 32 एंड 16 चेंज हो गया, इसमें 32 आया और इसमें 16 आया, और पोस्ट सेपरेशन जो दिया था वो तो 20,000 इसमें दे दिया था और इसमें 30,000 दिया था, तो टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाएगा, बट 52 इसमें आ जाएगा और इसमें 46 इसमें आ जाएगा। अब प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट क्या होगा 1 माइनस 2, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो रहा है 1 माइनस 2, तो 168 से 52 लेस करो
1,16,000, ठीक है। और सेकंड 120 से 46 लेस कर दो, 120 माइनस कितना 46 इक्वल टू गए 74। तो ये था आपका प्रॉफिट। अगर हम लोग सेल्स प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जॉइंट कॉस्ट, तो प्रॉफिट ये हो जाएगा। टोटल सेम रहेगा बट प्रोडक्ट वाइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल करके देख लेना, उतना ही आएगा। 190 ये जो आया था ना 190, ये देखोगे दोनों दोनों ऐड करके 190 आएगा। लेकिन इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें 190, 270, 800, इसमें कितना 74, इसमें 116, दोनों में चेंज हो गया ना। बी, अगर सेपरेट पॉइंट पे बेचेंगे, इफ सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट, मतलब विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ये लिख सकते सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो सेल्स था पहले एक किए थे वो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और ये हो गया आपका विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, राइट। इसमें सेल्स और जॉइंट कॉस्ट लिखोगे। सेल्स बोलो कितना 120/60 आया था ना सेपरेशन पॉइंट पे, 120/60 इतना प्रॉब्लम करता है। लेस जॉइंट कॉस्ट, सिर्फ जॉइंट कॉस्ट लेस करो। सेपरेशन पॉइंट पे बेचे तो आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट खर्चा नहीं आएगा। कितना इसमें 32 और इसमें कितना 16, लेस कर दो, हो गया आपका प्रॉफिट। बस ये था क्वेश्चन। 120 माइनस 38, 120 माइनस 32 इक्वल टू 88,000 और 60 माइनस तो इसमें 44,000। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। इनकम स्टेटमेंट 4 आया, ठीक है ना। और जॉइंट कॉस्ट सेपरेशन के लिए दो मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड और एक सेल्स प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए। आप इसके बाद इनकम स्टेटमेंट किए। समझ में आया क्वेश्चन 3? ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यस, ये अपना फास्ट